साउंड प्रूफिंग स्टूडियो सेटअप हर कोई करना चाहता है। हर कोई करना चाहता है और हर कोई कर रहा है। और अगर इसको करने के दौरान आप कुछ चीजों का ध्यान रख लो तो आप भारत के वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो के ऑनर में से एक रहोगे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एड्यूस्कॉर्स। अगर आप भी अपना ड्रीम ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो, पॉडकास्ट स्टूडियो या YouTube वीडियो स्टूडियो बनाने का सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को शिद्दत से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक स्टूडियो बनाने की एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं इंडिया के वर्ल्ड के टॉप क्लास स्टूडियोज। देखिए, दुबई का ये स्टूडियोज ग्रीन कोमा स्टूडियोज जो हमने बनाया, राजा रानी कोचिंग का ये स्टूडियोज जो हमने बनाया, एसएस कोचिंग क्लासेस का स्टूडियो ये जो हमने बनाया, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे पॉडकास्ट के मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल्स के वायरल होने वाले स्टूडियोज है, चाहे वो दीपक दहिया जी का स्टूडियो हो या फिर सागर सिन्हा सर का स्टूडियो। ये सब करने के बाद में एक बात समझ में आ गई कि स्टूडियोज बनाना भी एक प्रोसेस है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडियो बनाने का कोशिश करते हैं, जिसे मैं कहता हूं जोड़ तोड़ जुगाड़ स्टूडियो, और पैसा पूरा खर्च कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको स्टूडियो बनाने की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। अब प्रोसेस को कैसे बताऊंगा, तो प्रोसेस को समझाऊंगा हाउ वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं स्टूडियो बनाने में। आप उसका रेफरेंस लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और एक मजे की बात है, एड्यूस्कॉर्स जब भारत के कोने कोने में, आज हम हमारे हेड ऑफिस नोएडा में है और नोएडा के से अगर मुझे आसपास कहीं भी स्टूडियो बनाना है तो स्टूडियो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सेम है किसी भारत के गांव में स्टूडियो बनाने का। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है वो सब कुछ सेम है। हमने राजस्थान में हमारे हिस्ट्री 360 वाले सर का ये स्टूडियो बनाया, कितना खूबसूरत स्टूडियो बनाया। एंड ऑफ द डे पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। प्रोसेस को समझते हैं तो सबसे पहले एड्यूस्कॉर्स जब भी एक स्टूडियो बनाने का सोचता है या एक टीचर क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर एक स्टूडियो बनाने का सोचता है तो सबसे पहले उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो एक थीम को मेंटेन करे। थीम से मेरा मतलब है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना होगा कि आपको आपका वीडियो का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, मतलब एक अपनी थीम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी मैं अभी किसी भी हमारे कस्टमर से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि भैया व्हाट काइंड ऑफ वीडियो यू वांट टू क्रिएट, और यू क्रिएट, या फिर किस टाइप का वीडियो आप बनाना चाह रहे हो और आप अभी कैसे वीडियो बना रहे हो। किसी को YouTube का वीडियो चाहिए, किसी को बैठे नॉर्मल बैठ के वीडियो बनाना है, किसी को घूमते फिरते क्रोमा पे वीडियो बनाना है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप जब तक आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी तब तक आप अच्छा स्टूडियो बना ही नहीं सकते। अगर आपको गेमिंग करना है तो गेमिंग के स्टूडियो की थॉट प्रोसेस आपको रेडी करना पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका खुद का, कस्टमर से बात करता हूं तो मैं रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करता हूं। इसके बाद में आपको देखना है कहां बनाना है स्टूडियो। अब भाई स्टूडियो बनाने के लिए बहुत सारी जगह है। मैंने अपने रूम में स्टूडियो बनाया, अभी नोएडा ऑफिस में हमारा स्टूडियो है, हमारे इंदौर ऑफिस में हमारा स्टूडियो है, हमारे पटना ऑफिस में हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो हर जगह पर है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कहां बनाना है। अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है, 10 बाय 15 का है, 15 बाय 15 का है, 20 बाय 20 का है, तो एक साइज बहुत मैटर करती है। दूसरा, आपके स्टूडियो में क्या क्या चीजें हैं, मतलब आपने दरवाजे हैं कितने हैं, खिड़की कितने हैं, क्योंकि ये सब पैक करना होगा ना। अच्छा स्टूडियो तभी बनेगा जब फ्रीडम होगी। फ्रीडम मतलब जब बाहर की आवाज अंदर नहीं, अंदर की आवाज बाहर नहीं। जब आप स्पेंड कर रहे हो, आप अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो आपको कुछ क्रिएटिव क्रिएट करना ही चाहिए। तो आपको वैसा स्टूडियो बनाना है तो इसलिए पहले जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि जगह के हिसाब से ही क्या होगा, जगह के हिसाब से ही आपको प्राइसिंग मिलेगी, जगह के हिसाब से आपका बजट तय होगा, जगह के हिसाब से ही आप अपने शूटिंग के एंगल को बना पाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर पूरा खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, राइट, तो ये पूरे खड़े होकर वीडियो बनाने का भी मुझे मेरे कैमरे को दूर रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, हम लेंस कौन सा यूज करेंगे। हालांकि AI वॉफ के PTZ कैमरा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन जो हम पॉडकास्ट में, ऑनलाइन टीचिंग में और हमारे यूट्यूब वीडियो में यूज करते हैं, वो तो कैमरा बेस्ट है। बट अगर आप DSLR से होगे तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस जो हमारी होती है कि हम आपसे आपकी रिक्वायरमेंट जानते हैं
जैसे राजा रानी कोचिंग क्लासेस में हमको पता था कि मैडम स्टिचिंग करती है तो एक टॉप एंगल चाहिए, एक फ्रंट एंगल चाहिए, एक साइड एंगल चाहिए, एक बैक एंगल चाहिए। हम समझ गए, पहले ही समझा जाता है, आप भी समझे। उसके बाद में आती है रफ डिजाइनिंग, साइज कि क्या क्या काम करना है पड़ेगा आपको। विंडो पैक करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आवाज आती है तो या फिर आपका कोई एल्यूमिनियम का या फिर बेसिक पार्टीशन हो, कच्चा पक्का दीवार हो, इस टाइप की कोई चीज हो तो उसको ठीक करना। उसके बाद में स्टेप आता है कि यहां पर सब कुछ समझने के बाद में हम लोग बनाते हैं डिजाइन, 3D डिजाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम पूरा बन गया और उसके बाद चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैंने डिजाइन बनाई और डिजाइन बनाकर फिर उसको क्या किया, फिर उसको आपके सामने रखा और आपने बोला नहीं नहीं नहीं, लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको उस तरीके से करवा लो। कभी भी आप अपने इमेजिनेशन और काम करने वाले के इमेजिनेशन पे मत जाओ। एग्जाम्पल देना स्टार्ट करता हूं। ये वाला स्टूडियो, ये कौन सा स्टूडियो है? ये वाला स्टूडियो हमने हाल ही के दिनों में बनाया लखनऊ में। ये जो आप देख रहे हो ये डिजाइन है, राइट? ये डिजाइन है जो हमारे इंजीनियर ने दी और उसके बाद में इसी रूम का आउटपुट, ये मोबाइल से शूट करा हुआ आउटपुट है, आप वो देख लो। अब बात करता हूं पुणे के स्टूडियो में, कोडिंग सीखोगे, ये डिजाइन दी, ये डिजाइन दी और ये आउटपुट देख लो। और कोडिंग सीखोगा, पहले का रॉ वीडियो भी देख लो। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं बिफोर आफ्टर के। तो ये बेसिक था, फिर हमने ऐसा किया, बेसिक था, फिर हमने ऐसा किया। अब आपको समझ में आया कि जब आप हमारे साथ स्टूडियो बनाते हो या फिर किसी के साथ भी स्टूडियो बनाते हो तो उससे बोलो हमें डिजाइन दो, क्योंकि डिजाइन पर चेंज करना इजी है रादर देन बनने के बाद में कोई भी उखाड़ता नहीं है। सब हाथ खड़े कर देते हैं, लेबर आके बोल देगी, करने वाला आके बोल देगा कि सर अब तो पैसा लग चुका है, चीजें लग चुकी है, और एंड ऑफ द डे होता क्या है? कॉम्प्रोमाइज। किसी बेसिक इंजीनियर से डिजाइन बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतना अच्छा इंटीरियर करने, जैसे हमने ऑफिस सेटअप करा है तो ऑफिस सेटअप में हमारे इंजीनियर साहब ने हमें दे दिया, पर ऑफिस सेटअप, घर सेटअप, ये सब सेटअप से ऊपर है स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो सेटअप के दौरान हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस रूम में खड़े हैं, बाहर की आवाज अंदर नहीं, अंदर की आवाज बाहर नहीं, ये नहीं आना चाहिए। इसकी भी एक R&D है, इसका भी एक पूरा दिमाग है। इसके बाद में भाई अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे इस साइड से लाइट प्रॉपर, इस साइड से लाइट प्रॉपर आनी चाहिए, कोई लाइट मेरी रिफ्लेक्शन नहीं करनी चाहिए, तो लाइट की भी इंजीनियरिंग। उसके बाद में क्या, फिर पीछे क्या रखा है, कितना बैकग्राउंड किस तरीके से होगा, उसकी भी इंजीनियरिंग। तो हम इंजीनियर से भी बेहतर क्यों है? क्योंकि हमें समझ है, हमें समझ है लाइटिंग की, हमें समझ है कैमरे की, हमें समझ है कैमरे की नजर से देखने की। कैमरा क्या देखता है और ह्यूमन आई क्या देखती है और एक आर्किटेक्ट इंजीनियर क्या देखता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जब आप कैमरे के लिए स्टूडियो बनाते हो तो आप एक भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं करते जो ग्लॉसी हो, जो रिफ्लेक्शन हो। सोच के देखो, क्या एक इंजीनियर इस बारे में सोचता है? नहीं सोचता। आज अगर इंजीनियर कोई मेरा वीडियो देख लेगा तो डेफिनेटली आपसे सोचना लगेगा, और मैं चाहता हूं कि भारत पूरा देखे। मैं कितने स्टूडियो बनाऊंगा? आज हम साइमल्टेनियसली हमारे 5 स्टूडियो बनते हैं और महीने में हम कुछ 12, 15, 20 स्टूडियो बना पाते हैं, तो बाकी तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो जो भाई लोग स्टूडियो बनाने का सोच भी रहे, वो वीडियो को देखे और इस बात को अंडरस्टैंड करे कि काम इस तरीके से होगा और इसी तरीके से किया जाता है। प्रोसेस समझ में आ गई? प्रोसेस बहुत बेसिक सी है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको ये, अगर हम स्टूडियो बना रहे हैं तो हम इन सब पर्सपेक्टिव पे ध्यान देख रहे हैं। स्विच पॉइंट कहां पे आएगा? आप देखो, हम जब स्टूडियो बनाते हैं तो हमारे स्टूडियो के आउटपुट में एक भी स्विच पॉइंट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? एक भी वायर नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? सब कुछ अंदर है, सारी चीजें प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो पहले डिजाइन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, आउटपुट। अब इस बीच क्या क्या चीजें होती है? इलेक्ट्रिकल डिजाइन होती है, एसी डिजाइन होती है। इस बीच यहां तक कि इन बात का भी ध्यान रखा जाता है कि लाइटिंग की फिटिंग कहां कहां पे, किस किस एंगल पे होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे एसएस कोचिंग क्लासेस का ये स्टूडियो, ग्रीन क्रोमा भी है, पॉडकास्ट स्टूडियो भी है, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एक स्टूडियो बनाने की प्रोसेस में होती है। आज हमने इतने स्टूडियोज क्रिएट कर लिए हैं कि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे इनपुट शेयर कर पा रहा हूं और हर चीज फैक्ट एंड फिगर के साथ में बता रहा हूं। अब देखो, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, हमारे जैसे क्लाइंट है एस एकेडमिया करके कोई है, आपको नाम उनका चैनल दिख रहा होगा। ये शार्क टैंक में भी आए थे, राजा रानी कोचिंग वाले भी शार्क टैंक में आए थे, ये भी शार्क टैंक में आए थे। अब ये क्या सिखाते हैं? तो ये सिखाते हैं पूरा का पूरा क्ले आर्ट और वो रेजिन आर्ट होता है ना, वो सिखाते हैं। अब रेजिन का आर्ट है, मतलब उसकी लाइटिंग कंडीशन कैसी होगी? क्योंकि रेजिन पे अगर लाइट डालोगे तो चमकेगा, तो वीडियो में चमक आने लगेगी।
तो ये भी छोटे छोटे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो हमने जब उनका स्टूडियो बनाया तो कैमरे के एंगल भी वैसे सेट करें, मल्टीपल कैमरे के साथ में एंगल सेट करें। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी जो बारीकियां है ना, ये स्टूडियो बनने के बाद में नहीं, स्टूडियो के बनने के पहले शुरू होती है। और मेरी हमेशा हर एक स्टूडियो, आज हमने जितने भी 300-400 जितने भी स्टूडियोज बनाए होंगे, उन सभी स्टूडियोज में मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है मेरे इंजीनियर्स के साथ में। तो अब मैं कहूँ कि 7 साल 8 साल पुरानी इंजीनियरिंग टीम, 7 साल 8 साल पुराना एक्सपीरियंस पर्सन में, मेरे साथ 7 से 8 साल पेंटिंग वाले लोग, कारपेंटर वाले लोग, साउंड प्रूफिंग वाले लोग, एल्यूमिनियम सेक्शन वाले लोग, ये पूरी टीम है। और ये पूरी टीम कहां से जा रही है? ये पूरी टीम हमारी नोएडा हेड ऑफिस और इंदौर से जा रही है आपके अपने लोकेशन पे। हम ये पुणे वाला कोडिंग सीखो वाला स्टूडियो, देखिए आउटपुट इतना शानदार है, कितने दिन में बना होगा? 10 दिन के अंदर। इसमें क्या क्या हुआ अब आपको वही बताता हूँ। इसमें हमने वुडन वर्क कराया, सारे फर्नीचर्स बनाए, है ना। उसके बाद में वुडन से पहले एकॉस्टिक वर्क कराया, उसके साथ साथ उससे पहले यहाँ पे 2 कैबिन थे, उन 2 कैबिनों को भी हटाया। ये सब कुछ करा तब बना। और जब अब ऐसी डिटेलिंग और डेप्थ ऑफ एनालिसिस के साथ में स्टूडियो बनाते हो तो 101% आउटपुट ऐसा आता है। क्योंकि आज तो मेरे साथ में एक्सपर्ट कैमरामैन हैं, आपके पास है कि नहीं? और जब आपके पास नहीं है तो हमारे जितने स्टूडियो है वो सेल्फ ड्रिवन स्टूडियो है, जहां पर आपको किसी भी कैमरामैन एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइटिंग कंडीशन फिक्स है, किस वॉल पे किस टाइप का वीडियो बनाना है हम वो ट्रेनिंग दे देते हैं। तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। इवन फॉर ऑनलाइन टीचिंग आप देखो, एआई वॉफ की शानदार सी लाइट, एआई वॉफ का 4K PTZ कैमरा, डिजिटल बोर्ड, ये सब लगा के कोई रिफ्लेक्शन नहीं, क्वालिटी बेस्ट। पीडब्ल्यू के टीचर हुए, अनअकैडमी के टीचर हुए, थ्योरी ऑफ फिजिक्स की बात कर लूं, या फिर क्रिएटर कम्युनिटी में सागर सिन्हा सर की बात कर लूं, या फिर मैं बात करूं अपने दीपक दहिया भाई की, A2 मोटिवेशन की, इन सब के आप देखोगे ना कंटेंट आपको समझ में आएगा कि भाई मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल आज एड्यू स्कॉट के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। आज हर्षवर्धन सर हैं, बड़े मोटिवेशन के वीडियो में उनके देखता था, लकीली उनका जब फोन आया तो अभी उनके लिए हमने टेलीप्रॉम्प्टर और अभी उनके लिए भी स्टूडियो बना रहे हैं। अब उनका स्टूडियो की रिक्वायरमेंट, अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग चल रही है। सर बोल रहे थे दिवाली से पहले चाहिए, मैं सर पॉसिबल ही नहीं है, आपके लिए स्टूडियो बना रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा के बनाऊंगा, समय देके बनाऊंगा, तब जाके बनता है। तो ऐसे स्टूडियो जब मुझे बनाना होते हैं तो मुझे समय चाहिए होता है, और समय के साथ साथ मेरे पैशन में इन्वॉल्व होकर मेरी टीम लगकर एक ड्रीम स्टूडियो बनाती है। तो जब भी आप भी स्टूडियो बनाए, आप हमसे ना करवाए, किसी और से भी करवाए, पर इन सब चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो एंड ऑफ द डे होता क्या, बनने के बाद में समझ में आता है कि ये मिसिंग है। और जब आप एकॉस्टिक का काम करा लो उसके बाद में फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आज हमने इतने स्टूडियोज बनाने के बाद में कर करके सीखा है, ठोकर खा के सीख लो या मेरी एक्सपीरियंस सीख लो, तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। और ये वीडियो देख के आपको समझ में आ चुका होगा, जितने बी रोल्स में हमने आपको जो जो हमारा काम दिखाया वो बेस्ट है। तो बेस्ट पार्ट, इस जो नंबर आपके साथ में आ रहा है ना, स्टूडियो सेटअप के लिए आप हमसे जुड़िए, हम बनाएंगे आपका ड्रीम स्टूडियो। आप थॉट दीजिए, हम करके दिखाएंगे। आपको ये चाहिए जैसे कर्व वाले ग्रीन कोमा स्टूडियो, जहां पे VFX का काम हो जाए, वो भी हमने किया है। हर एक चीज जितने पॉडकास्ट आप दिखा सकते हो। आप अगर बोलो कि मुझे ऐसा बनाना है, इमेजिन करिए कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक है, हम वो बना के आपको दे देंगे। 19-20 का फर्क होगा बस, बाकी बन के पूरा आएगा। और इवन हम गारंटी लेते हैं कि आपको हम जो स्टूडियो बना के दे रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप देखो बेस्ट होगी। इवन किस जगह पर क्या रखना है, बैकग्राउंड में कौन सा किस टाइप का फ्लावर रखना है, किस टाइप की चेयर रखनी है, किस टाइप के बैकग्राउंड में चीजें रखनी है, ये सब कुछ बनाते हैं। आज हमारे बनाए हुए पॉडकास्ट पर सेलिब्रिटीज भी शूट कर रही है, कई सारे टीवी के बड़े बड़े जाने वाले लोग शूट कर रहे हैं, और द बेस्ट पार्ट हमारे अपने टीचर्स, हमारे अपने बड़े क्रिएटर्स, मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग शूट कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ बनाना हो तो हमें याद करिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, मुझे कमेंट कर कर पूछिएगा, मैं खुद आपसे रिप्लाई करूंगा, मैं खुद आपसे रूबरू होऊंगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आप चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरी टीम को बोलिए कि मुझसे कंसल्ट करिए। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम आपसे बैठ कर बात करेगी, आपको एक्सप्लेन करेगी और आपको बेस्ट बजट, बेस्ट पॉसिबल वे में स्टूडियो सेटअप बना के देगी। और मैं अगेन ये कहूंगा कि मेरी एक बनाई हुई खुद की लाइन है, एड्यू स्कॉट्स का है बस एक सपना, हर टीचर और क्रिएटर का हो स्टूडियो अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।